हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि सभी विद्यार्थी को मालूम है कि आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा है जो 24 सितंबर को होने वाली है, 24 सितंबर को होने वाली है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का। उसको देखते हुए हम लोगों ने क्या किए हैं, एक 65 प्रश्नों का सीरीज लेकर आए। 65 प्रश्नों का, जो इसमें किताब और व्याकरण दोनों से प्रश्न है, और ऐसे ऐसे प्रश्न है जो आपको डायरेक्ट आपका जो 24 सितंबर को जो पेपर होगी उससे डायरेक्ट टकराएगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक क्या कीजिए, देखिए, और देखने के बाद आप अपना जो 24 सितंबर को जो होने वाली पेपर है उस पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका गलत ना हो सके। तो आते हम लोग देर न करते हुए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसका पहला प्रश्न हो जाएगा, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। वेद से है, पुराण से है, उपनिषद से है और वेदांग से है। ये बताइए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये हो जाएगा उपनिषद से संकलित है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न जो है, वेदाः मेतम पुरुष महानतम विद्यते अनन्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है। कठोप है, श्वेताश्वर है, मुंडक है और ईशावास है। तो ये लिया गया था श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य से किसका रास्ता, घर का, देवलोक का, विद्यालय का, युद्ध का। सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, देवलोक मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक जाने के लिए कौन से रास्ते जाना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दिया सत्य है, असत्य है, क्रोध है, मोह है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बतलाया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए तो हम लोग बताए भी थे कि जिस प्रकार नदियाँ नाम रूप छोड़कर अपने समुद्र में जो मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तो ये मुंडक में बताया गया था। तो ये मुंडक उपनिषद में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मुंडक में हो जाएगा। उसके बाद उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। दर्शन शास्त्र, गीता, पुराण, अर्थशास्त्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर आगे देखिए, प्रश्न देखिए, आदित्य का पर्यायवाची क्या है। चंद्र है, सूर्य है, सरोवर है, ईश्वर है। तो आदित्य के दिन का दिवाकर, रवि, सूर्य। ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पर बी होता और यहाँ पर सी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर, तो बताइए नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। उसके बाद प्रश्न देखिए, किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है। किसकी आत्मा कहाँ निहित होती है। तो प्राणियों या जंतुओं को गुफा में क्या होती है, आत्मा स्थित होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर। तो यही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में मंत्र कहा जाए तो क्या हो जाएगा, मंत्र हो जाएगा 5। अगर आपसे उपनिषद मंगलम पाठ में पूछ दिया जाए उपनिषद, तो ये हो जाएगा 4। और कुल अगर डाल दिया उपनिषद तो ये हो जाएगा 108। तो ये हो जाएगा 5 ऑप्शन सही हो जाएगा। अणु से भी छोटा कौन है। सबसे छोटा किससे कहा गया, बड़ा से भी बड़ा कहा गया, वो है आत्मा को कहा गया। आत्मा देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी में हो जाएगा। प्रश्न आगे है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। पदयात्मक है, गद्यात्मक है, संकलात्मक है, ये नाटकात्मक है। ये हो जाएगा पदयात्मक है या पद के रूप में। ये ध्यान रखिएगा, ये बराबर प्रश्न ये परीक्षा में आते ही रहता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसका जवाब आप दे दीजिए क्या होगा। ये रिवीजन कर गया क्वेश्चन, आपका जवाब, ये इसका जवाब आप कमेंट करके बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयन से, ताम्र से, रजत है, अयस्कमय हो जाएगा। तो ये हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा, छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा कहा गया, अभी बताए हैं, ये आत्मा को कहा गया है। उसके बाद प्रश्न आगे देख लीजिए, आगे प्रश्न हो जाए, किसकी जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य कभी नहीं जीतेगा, असत्य कभी नहीं जीतेगा। यथा नदिया संद माना पुरुष मुपैति दिव्यम, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर। तो ये किस में कहा गया है। तो ये है उपनिषद, मुंडक उपनिषद में कहा गया है। उसके आगे है अनोरनियान। ये भी एक यहाँ पर व्याकरण का भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप अनोरनियान
नियान। अंत में जब यान लगेगा तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा अनियर प्रत्यय हो जाएगा, अनियर प्रत्यय। तो कह रहा है इस यहाँ पर क्या होगा, तो छोटा से भी छोटा, महान से भी महान, यानी बड़ा से भी बड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा महतो महियान। तो महतो महियान क्या ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। किसकी विजयी होती है, तो सत्य की विजयी होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत कौन था। फायान, हुएनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है कूटनिमताक, कूटनिमताक काव्य के कवि कौन है। राजशेखरा, दामोदर गुप्ता, विशाखा, दामोदर गुप्ता, विशाखा दत्त और कालिदास। तो ये हो जाएगा राजशेखरा। एक और आता है काव्य मीमांसा के रचनाकार, काव्य मीमांसा का, काव्य मीमांसा, मीमांसा, तो काव्य मीमांसा का हो जाएगा दामोदर गुप्त। ये हो जाएगा दामोदर, दामोदर गुप्त। ये भी प्रश्न परीक्षा में आते ही रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा पटना नगर की पालिका देवी कौन है। शीतला देवी, काली, चंडी और पटन देवी। यही आंसर यानी डी ऑप्शन सही होगा। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। एशिया के सबसे बड़े सेतु का नाम है गांधी सेतु। एशिया का सबसे बड़ी, ये भी ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़े सेतु, एशिया का बड़ा सेतु है। तो ये कहाँ स्थित है देख लीजिए, ऑप्शन में सासाराम में, पहाड़पुर है, आरा है, पाटलिपुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पाटलिपुत्र हो जाएगा। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। दक्षिण में, पूर्व में, उत्तर में और पश्चिम में। तो ये हो जाएगा उत्तर में। प्रश्न आगे, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का, मुगल वंश का, परमार वंश का, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा मौर्य वंश का। यही से कुछ खत्म होता है। अगला प्रश्न, मिथिला का मंत्री कौन था। बुद्धिवीर, करमवीर, धर्मवीर और वीरेश्वर। वीरेश्वर, ध्यान रखिएगा, वीरेश्वर है मंत्री। आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष कितने थे, तो आलसी पुरुष थे 2 है, 3 है, 4 है और एक ऑप्शन यहाँ पर 5 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 थे। 4 को आपको परीक्षा में चतवारा भी लिखता है, ध्यान रखिएगा, चतवारा ऑप्शन। कुछ अगला प्रश्न हो जाएगा, अलस कथा किस प्रकार की कथा। व्यंग्यात्मक है, तो व्यंग्यात्मक एक मजाक के सेंस में है, एक मजाक के सेंस में अलस कथा है, तो ये हो जाएगा व्यंग्यात्मक हो जाएगा। अगला है कारुण्य के बिना किसकी गति नहीं होती है। कारुणिकों के बिना, जो दयावान व्यक्ति है उससे किसकी गति नहीं हो सकती है, तो ये आलसी की नहीं हो सकती है। आलसियों की देख लीजिए, आलसियों की एक और 2 देख लीजिए। ये हो जाएगा बच्चे की गति, बच्चे की गति जो होते हैं माँ होते हैं, और स्त्री की जो गति होती है ये होते हैं पति। 2 प्रश्न और देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसी के साथ पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। स्त्री और पुरुष के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, बताओ क्या होगा। देश का गाड़ी चलती है, नगर का, प्रांत का, समाज का। तो ये गाड़ी चलती है समाज का। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। नीति की, धर्म की, अर्थ की, आत्म तत्व की। तो ये हो जाएगा आत्म तत्व की शिक्षा दी। ये ऐसे प्रश्न सब है जो आपको परीक्षा में डायरेक्ट टकराएगा, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। तो जरूर आप अंत तक देके जाइए, क्योंकि आगे व्याकरण का भी प्रश्न है। उसके आगे है ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए कितनी है। 12 है, 24 है, 36 है, 5 है। 12 है, 24 है, 36 है, 5 है। तो सही आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। शंकर चरितम की रचनाकार किसने की। गार्गी ने, पंडिता क्षमाराव, विजयंका ने, इंद्राणी ने। तो कौन किया, तो पंडिता क्षमाराव ने की है। विजयनगर के किस राजा की रानी गंगा देवी थी। विजयनगर के किस राजा की रानी गंगा देवी थी। कृष्णदेव राय, अच्युत राय, कंपन राय, चंद्रादित्य राय। तो ये हो जाएगा गंगा देवी कंपन राय हो जाएगा। उसके आगे है वैदिक युग में किस प्रकार के ऋषि होते थे। वैदिक युग में किस प्रकार की ऋषि होते, ये भी बराबर आते रहता है क्वेश्चन। केवल पुरुष ऋषि होते थे, केवल पुरुष, केवल महिला, पुरुष और महिला दोनों,
और केवल युवा लोग ऋषि बनते थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा बताइए क्या होगा, तो सी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, स्त्री पुरुष दोनों। जनक की सभा में सतराज कुशल किससे माना गया? जनक की सभा में मैत्रेयी को, अपाला को, गार्गी को और यमी को, तो ये थे मैत्रेयी। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो देख लीजिए क्या है ऑप्शन दिया हुआ, देव की, भारत की, विश्व की, पाटलिपुत्र की। तो ये हो जाएगा भारत की महिमा पूरे वर्ल्ड में सभी जगह गाई जाती थी। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता, दानव, मनुष्य, जंतु। ये गलत, ये भी गलत। देवता लोग गुणगान प्रशंसा करते थे। ये प्रश्न यहीं पर ख़त्म। अगला प्रश्न, हमारी भारतीय धरा कैसी है? हरी भरी हो जाएगा, ऊंची है, नीची है, विशाला है। तो भारत भूमि कैसी है? बहुत ही विशाल है। देवता क्या गाते हैं? गीत, लोरी, स्तुति, कुछ नहीं। तो देवता क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। इसी के साथ प्रश्न आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? पाकिस्तान में, भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। देवता लोग सबसे ज़्यादा देवी देवता भगवान जो है वो अपने भारत देश में ही है। तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? बताइए क्या होगा? पुराण का रचनाकार महात्मा विदुर है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वेद व्यास है, कालिदास है। और एक बात, पुराण कितने होते हैं? पुराण कितने हैं? तो पुराण देख लीजिए कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत भूमि किससे सेवित है? सागर से, पर्वत से, झरना से, उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी के साथ जाइए, सागर भी, पर्वत भी, झरना, ये तीनों हो जाएगा, यानी डी नंबर के साथ जाइए। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार यानी भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार महात्मा विदु, महात्मा यास, महर्षि वेद व्यास और पंडित राम स्वरूप शुक्ल। तक क्या हो जाएगा? क्या होगा बताइए? सी के साथ, यानी भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। अगला, अब आया व्याकरण के क्वेश्चन। व्याकरण के भी प्रश्न को आप एक बार देखिए कि आपसे कितने सही होता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है जो डायरेक्ट परीक्षा में ही आएगा। ये महाजोड़ इसकी संधि क्या होगी? महेश, और महाईश और महेश। तो महाजोड़ इसका जो संधि हो जाएगा क्या हो जाएगा? महेश। तो एक बात और बताइए, आप इसमें कमेंट कर दीजिए, महेशा में कौन संधि होगा? संधि का नाम बताए, संधि का नाम बताए। अगला प्रश्न हो जाएगा, भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्योदय जब आपको एक मात्रा दिख जाए, जब मात्रा दिख जाए तो आपको ध्यान देना कौन संधि हो जाएगा? ये गुण संधि हो जाएगा। कौन संधि हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा, त्रिभुवन में कौन समास है? त्रिभुवन, त्रि मतलब हो जाएगा 3, तो जिसमें संख्यावाचक की बात करेगा, संख्यावाचक या संख्या की बात जब बताएगा, संख्या की बात होगा तो आप बताइएगा कि ये होता है द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो द्विगु समास देखिए, ये द्वंद्व समास, यानी दोनों पद इसका प्रधान होता है, दोनों पद। तो ये नहीं हो पाएगा द्विगु समास, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे देखिए, किस समास का उभय पद यानी दोनों पद, किस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं? तो कौन समास होगा अभी बताया? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, ये भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर देखिए, आगे प्रश्न हो जाएगा, पांडवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? पांडवा में, तो इसको हम आपको बताते हैं कैसे। आप इसको क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। पांडवा में कौन सा समास हो जाएगा? पांडवा कहे, राघव कहे, मानव कहे, शैव कहे, वासुदेव कहे,
यादव कहे। अंत में सब में वो आ रहा है, तो इस समय आप समझिए कि क्या आएगा, अन प्रत्यय हो जाएगा। कौन प्रत्यय? अन प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। ये बराबर आता भी है परीक्षा में, बाकी जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। सही प्रत्यय के बारे में एक अलग प्रत्यय हम लोग क्या करेंगे, वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद में है परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है, यानी उपसर्ग जो शब्द के कहाँ लगता है, पहले लग जाता है। तो पहले लगता है, देखिए तो पराजय, परा है, प्रारूप है, प्रार्थना है, ये प्राकृत है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पराजय ही क्या हो जाएगा, परा पहले लगा हुआ है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ प्रश्न नंबर आगे है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेता का बताइए, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेता का स्त्रीलिंग नेत्रा, नेत्री, नेत्री और नेतागिरी। तो नेता का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री। इसी के साथ नेक्स्ट, नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा। नदी, नदी शब्द के तृतीया एक वचन क्या, नदया विसर्ग है, नदया है, नदयाम है और नदा है। नदा ये हो जाएगा नदा, यानी नदया के जगह पर यहाँ पर लिखाया है नदया, तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नदा, विसर्ग नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर, पठेऊ किस लकार का रूप है। पठेऊ कहे, गछेऊ, हंसेऊ, हंसेऊ, ये सब रूप जो है क्या हो जाएगा, ये विधि लिंग लकार का हो जाएगा। चाहिए के सेंस में अर्थ होगा, विधि लिंग लकार। उसके बाद प्रश्न नंबर हो जाएगा, नमती किस लकार का रूप है। नमती हो जाए या पठती हो जाए या गछती हो जाए या हंसती हो जाए, ये सब अंत में ती आएगा, तो आपको समझना है क्या हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लट लकार का हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, तो यहीं पर प्रश्न खत्म हुआ। और आपको इसी तरह के वीडियो सभी विषयों का, एक एक विषय का अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा। और जो डायरेक्ट आपको जो परीक्षा 24 से जो होने वाली है सितंबर से, उसमें डायरेक्ट आपको ये टकराएगा। तो ज़रूर आप परीक्षा में बैठने से पहले आप एक बार क्या कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, देख के जाइएगा, तो आपका एक भी पेपर का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा एक भी नहीं छूटेगा। और लास्ट में हम आपको कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।